Hello students, today I will discuss about the poem The Laburnum Top. It is composed by Ted Hughes. So what it means of laburnum top? It is necessary to understand the meaning of the laburnum top. Laburnum is a tree name. Laburnum एक ट्री का नाम है जिसे हम अमलतास का पेड़ बोलते हैं. तो द लेबरनम टॉप मीन्स अमलतास की चोटी मीन्स सबसे ऊपरी हिस्सा टॉप. ठीक है, तो लेबरनम टॉप क्या होता है? लेबरनम एक बहुत ही शॉर्ट ट्री होता है जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं. तो ऐसे बोल सकते हैं अ शॉर्ट ट्री विद येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स. ठीक है, कि ऐसा पेड़ जो एक छोटा पेड़ होता है और जिसमें फ्लावर्स जो हैं येलो कलर के होते हैं और जिसके जो सीड्स हैं वो पॉइजनस होते हैं. दैट इज कॉल्ड लेबरनम. That is called amalthas. Okay, so let us discuss the poem. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. The laburnum top is silent. तो पोएट कह रहे हैं द लेबरनम टॉप जो है, लेबरनम की टॉप मीन्स अमलतास पेड़ की जो ऊपरी हिस्सा है इस साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट है. क्वाइट स्टिल और अभी भी बिल्कुल शांत है. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. इन द आफ्टरनून दोपहर के बाद का समय है. येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर महीने का वेदर है और उस समय की जो सूरज की किरणें हैं वो आकर उस पेड़ पर पड़ती हैं. तो येलो कलर का पेड़ है और जब सनलाइट आके पड़ती हैं तो उसकी येलोइश और ज़्यादा बढ़ जाती है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, उसकी कुछ पत्तियां क्या हो गई हैं? पीली पड़ गई हैं, सूख गई हैं. यहाँ पर येलोइंग का मतलब किससे? फेड हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा सूख गई हैं क्योंकि गर्मी का महीना है और उस समय जो है लीव्स जो होती हैं क्या होती हैं? येलोइंग पड़ जाती हैं, मीन्स सूख जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं. ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सभी सीड्स जो है नीचे गिर चुके हैं. तो एक बार फिर से देख लीजिए. द लेबरनम टॉप अभी भी बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल शांत है. दोपहर का समय है, सितंबर का महीना है जब सूरज की किरणें आकर उस पर पड़ती हैं. तो क्या हुआ है कि उस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो नीचे गिर गई हैं और उसके जो सीड्स हैं वो भी नीचे गिर गए हैं. टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स. गोल्ड फ्लिंच इज अ बर्ड नेम, अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड. ठीक है, विद येलो फेदर्स. एक जो बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी येलो कलर की जो चिड़िया है दैट इज कॉल्ड गोल्ड फिंच. वो जब आती है विद अ ट्विचिंग चर्प. ट्विचिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट एंड सटन मीन्स जर्की साउंड करती हुई. ट्विचिंग का मतलब होता है बहुत तेज झटके की साउंड करती है, चर्प आवाज करती है. अ सडननेस अ स्टॉलमेंट एट द ब्रांच एंड. तभी अचानक क्या होता है? एक सरप्राइज के साथ ब्रांच के एंड पर, मतलब उस पेड़ की एंड पर, सबसे टॉप पर सब बहुत तेज़ी से आवाज़ें आने लगती हैं. अचानक से आवाज़ें आने लगती हैं, ट्विचिंग चर्प, एक झटकेदार आवाज़ें आने लगती हैं जिसको सुन करके वहाँ के सब लोग क्या हो जाते हैं? स्टालमेंट हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं. ठीक है, सो नाउ लुक नेक्स्ट पैसेज. देन स्लीक एज अ लिजर्ड. व्हाट मीन्स ऑफ स्लीक? स्मूथ, चिकनी, चमकदार, शाइनी एज अ लिजर्ड. इतना शाइन करती है वो जैसे कि लिजर्ड हो, इतनी सॉफ्ट है, लिजर्ड के जैसी सॉफ्ट है, चिकनी है. एंड अलर्ट और एक्टिव भी. एंड एब्रप्ट. व्हाट मीन्स ऑफ एब्रप्ट? मीन्स अचानक कुछ करने लगती है, एब्रप्ट करती है. शी इंटर्स द थिकनेस. अब वो कहाँ इंटर करती है? देखिए ध्यान से समझिएगा कि शी इंटर्स, वो प्रवेश करती है, द थिकनेस, जहाँ पर बहुत ही घना पेड़ है. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. थिकनेस का मतलब है कि पेड़ की जो टॉप है, जहाँ पर झुरमुट है, जहाँ पर खूब घना घना मतलब ऊपर है, जहाँ पर उसका क्या है? नेस्ट है, घोंसला है, वहाँ पर जब वो इंटर करती है. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. तो तभी क्या होता है कि एक साउंड, जैसे मशीन कोई बोलने लगती हो ऐसी साउंड क्रिएट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है. जैसे उस झुरमुट में, थिकनेस में, जहाँ पे उसका घोंसला बना हुआ है वहाँ इंटर करती है, उसी समय वहाँ पर ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं मानो कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो. आप चिटरिंग्स एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स. काहे की आवाज़ें आती हैं? ऑफ चिटरिंग्स. चिटरिंग का मतलब क्या होता है? चैटरिंग नॉइज, मतलब बातें करने की आवाज़ें. ट्रिमर ऑफ विंग्स ना, पंख फड़फड़ाने की आवाज़ें. एंड ट्रिलिंग्स,
व्हाट मीन्स ऑफ ट्रिलिंग्स मीन्स कन्फ्यूज नॉइज, इतनी ज़्यादा आवाज़ें होती हैं जो कि कन्फ्यूज़ करती रहती हैं, उनके पंखों की फटफड़ाहट की आवाज़ आती है, आपस में बातचीत करने की आवाज़ आती है। द होल ट्री टम्बल्स एंड थ्रिल, पूरा पेड़ क्या हो जाता है, हिल जाता है, एंड थ्रिल्स और रोमांचकारित हो जाता है। कहने का मतलब है कि उसके उस झुरमुट में, थिकनेस में इंटर करते ही इतनी आवाज़ें आने लगती हैं, इतनी वहाँ से बातें आपस में सब करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस थिकनेस में, उस जहाँ पर झुरमुट है वहाँ पर उसका घोंसला है, जैसे उसमें इंटर करती है, उसके सारे बच्चे, उसके जो चाइल्ड हैं वो सब आपस में बातें करने लगते हैं, तो उसकी बातों से पूरा पेड़ भर जाता है और पूरा पेड़ हिलने लगता है। एंड थ्रिल्स, और सब थ्रिल हो जाते हैं, कहने का मतलब रोमांचित हो जाते हैं। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। ये क्या है, इट यहाँ पर यूज़ किया गया है पेड़ के लिए। जो अमलतास का पेड़ है वो क्या है, इस फैमिली का इंजन है, मीन्स मुख्य स्रोत है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। इसीलिए इस पोएट ने क्या कहा है, इस पेड़ को इंजन ऑफ आवर फैमिली। तो शी स्टोक्स इट फुल, सी स्टोक्स, स्टोक्स का मतलब होता है फीड कराना, टू पुट फील मतलब खाना खिलाती है, इट इनको फुल उनके पेट को भरती है, मीन्स उसके जो बच्चे हैं वहाँ जागती है वो चिड़िया, जो उसको क्या करती है, खाना खिलाती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच इन, फिर क्या करती है, वहाँ से बाहर उड़ के आती है, कहाँ पर, ब्रांच के इंड पर आकर के बैठ जाती है। शोविंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मार्क, शोविंग दिखाते हुए हर बैड फेस, यहाँ पर अपना जो फेस दिखाती है। बैड, बैड का मतलब है जो उसके एक निशान बना हुआ है, बर्ड का मतलब एक अलग निशान है उसके फेस पर। आइडेंटिटी मार्क, जो उसकी पहचान है। जो ये पक्षी होती है, जो गोल्डफिंच होती है, ये येलो कलर की होती है, इसके फेदर येलो होते हैं, लेकिन इसकी चोंच पर एक ब्लैक निशान होता है। बर्ड फेस आइडेंटिटी मार्क, वही उसकी आइडेंटिटी होता है। अदरवाइज लेबरनम टॉप, जो पेड़ है लेबरनम का, वो भी येलो है, और उस गोल्ड फ्लिंच का के जो फेदर है मीन्स ये भी येलो कलर की है, तो आप उसको पहचान नहीं सकते। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो उसके फेस पर जो ब्लैक कलर का एक मार्क है वही उसकी आइडेंटिटी बताता है। देन विद एरी डेलिकेट, उसके बाद एक एरी, एरी मीन्स स्ट्रेंज, बिल्कुल अजीब तरीके से। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, नाजुक। विसल चर्प, क्या करती है, आवाज़ निकालती है। विस्परिंग्स, आपस बातें करती है। शी मतलब वहाँ सबसे ऊपर आकर के बैठती है और वहाँ से बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ें निकालती है। शी लॉन्चेज अवे, और उसके बाद वो क्या करती है, वहाँ से लॉन्च कर जाती है, मीन्स फ्लाइज अवे। लॉन्चेज अवे का मतलब क्या होता है, फ्लाइज अवे, उड़ जाती है। टुवर्ड द इन्फिनाइट, इन्फिनाइट की तरफ, मीन्स टुवर्ड द स्काई, जो ओपन स्काई है, अनंत आसमान है, आकाश है, उसकी तरफ वहाँ से वो उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से एक बार जो लेबरनम ट्री है फिर से बैक टू गेट प्रीवियस पोजीशन, जो पहले, जैसे पहले कैसे था, साइलेंट था, क्वाइट स्टिल था, उसी पोजीशन में फिर से आ जाता है और फिर से एम्प्टी हो जाता है। कहने का मतलब जैसे गोल्ड फ्लिंच वहाँ से उड़ जाती है, उसी तरीके से पेड़ फिर से शांत हो जाता है और स्थिर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग अच्छे से इसको रीड करिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे